एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिन बाद लेक्चर अपलोड कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर अपलोड करूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आज मैं गैसियस स्टेट के बारे में आपको बताऊँगी। तो गैसियस स्टेट क्या होती है? बेसिकली गैसियस स्टेट क्या होती है? जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि गैसियस स्टेट क्या होती है। जब हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो, उसे कहते हैं गैसियस स्टेट। और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले खुले होते हैं। ठीक है, मास कम होता है, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो नेचर ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे। क्या कि कितना प्रेशर उस पर लग रहा है, कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है एंड कितने टेम्परेचर पे है। सो इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो इस पीवीटी प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस वेरिएबल। तो अगर पीवीटी चेंज हुआ तो गैस की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें हम चार लॉज के बारे में स्टडी करेंगे: चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस ल्यूसैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। सो द फर्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? इसमें हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता है? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होने के बाद हमारा जो है वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो क्या होते हैं? एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। एंड इन द सेकेंड केस, अगर हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर हम इसे अपॉन में लिख के, और ये दोनों कांस्टेंट है, तब हम दो वॉल्यूम लेंगे, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 अपॉन टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 अपॉन टेम्परेचर 2। तो बेसिकली इस लॉ में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो बस इसमें सिंपल सा यही है। ओके, सेकेंड वन इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। तो जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड इसमें क्या है? जो हमारा प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे चार्ल्स लॉ में क्या था? हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट था, लेकिन हमारा जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो अब ये जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इनवर्सली का साइन हटाने के लिए। अब हम दो प्रेशर और दो वॉल्यूम लेंगे तो क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ प्रेशर इंक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज। इफ प्रेशर डिक्रीजेज देन वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब आप एक चीज एज अ ट्रिक याद करिए या एज अ कुछ भी याद करने का तरीका। तो इसमें क्या है? जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, जैसे मान लीजिए चार्ल्स लॉ में था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, तो क्या था? वो डिवीजन में जा रहा था, उसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए वो डिवीजन में जा रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अगर वो इन्वर्जन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या जा रहा है? वो मल्टीप्लाई में जा रहा है। आप देखिए ध्यान से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये मल्टीप्लाई में जा रहा है। पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इनवर्सली का साइन हटाने के लिए। ओके, सो ये ट्रिक ही याद कर लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। द थर्ड वन इज गैसियस ल्यूसैक लॉ। अब पहले वाले में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट। सेकंड वाले में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या बचा? वॉल्यूम। अब इसमें क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या है? हमारा प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, वो डिवाइड में चले जाते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लाई में। ओके, सो इसका प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाने के लिए हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे और इसे कांस्टेंट बना देंगे। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। फोर्थ लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है कि हम 2 कंटेनर्स लेंगे जिसमें क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी सेम रहेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टेम्परेचर इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द सेम टेम्परेचर इफ pressure and volume of 2 different gases are same, then their number of moles will also be same. अब हमने 4 लॉज पढ़े। अब उन 4 लॉज को कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इसमें P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N number of moles, R radiable gas constant and T temperature, absolute temperature। अब PVT क्या था, प्रोसेस वेरिएबल, ठीक है। अब PV अपॉन T क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो क्या था, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। नाउ रियल गैस लॉ क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन भी कहते हैं, इसे वन डर वाल इक्वेशन भी कहते हैं। जो क्या होते हैं, ये जो गैसियस इक्वेशन या फिर जो 4 लॉज हैं उसे फॉलो नहीं करती, उसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन या रियल गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसमें पार्ट लेती है। अब ये इक्वेशन है, क्या रियल गैस लॉ है ये, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। PVT तो आपको पता है, PVRT तो आपको पता है क्या है। A V स्क्वायर और B क्या है, A अपॉन V स्क्वायर क्या है, इंटरनल प्रेशर पर मोल्स, कि जो उसका इंटरनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो, और A और B क्या है, हमारा कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस, ठीक है। इसमें ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या है, PV एक साइड है प्रेशर और वॉल्यूम, एक साइड है जो गैस कांस्टेंट है, रेडिबल गैस कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, हमारा जो आइडियल गैस है ये इसके पैरेलल है। क्या होता है आइडियल गैस, जो लॉ फॉलो करता है PV इज इक्वल टू nRT। तो PV अपॉन RT क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये क्या करती है, पैरेलल लाइन शो करती है। अब PV इज इक्वल टू nRT आया कैसे है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या था हमारा, V अपॉन T, जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इधर आ गया रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड क्या आ गया हमारा, R और T। R तो हमारा गैस कांस्टेंट है, तो N और T नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। सो या दैट्स इट अबाउट टुडे, एंड दैट्स इट फॉर द gaseous state, and thank you for watching the video. Keep supporting, keep loving, and मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी लेक्चर्स, बहुत जल्दी, या तो मैं रेगुलर स्टार्ट कर दूँगी या फिर एक दिन का गैप छोड़ के। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।